अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से कि अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर एज अ सेलर सेंट्रल काम कर रहे हैं, आपका अपना सेलर सेंट्रल अकाउंट है, आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट की आपको सोर्सिंग की ज़रूरत है, आपने प्रोडक्ट सोर्स करनी है। मोस्टली हमारे यहाँ जो प्रोडक्ट सोर्स होती हैं वो alibaba.com से होती हैं, एक चाइना की वेबसाइट है। अब alibaba.com के ऊपर जो सप्लायर हैं उनके साथ आपने डील कैसे करना है, आज इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से। देखें, जब भी आपने alibaba.com के ऊपर जाना है, वेबसाइट के ऊपर जाना है, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सप्लायर से वास्ता पड़ेगा। अब आपने सबसे पहले जो स्टेप है वो ये देखना है कि वो जो सेलर है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, जिससे आप प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं, उसके पास वेरीफाइड बैज होना चाहिए। अलीबाबा अपने जो मोस्ट ऑथेंटिक सेलर्स हैं उनको वेरीफाई का बैज, एक टैग देता है, उसके पास वेरीफाई का बैज होना लाजमी है। नंबर 2, वो जो सेलर है वो एटलीस्ट 2 ईयर्स ओल्ड सेलर होना चाहिए। अगर वो 2 साल से कम है यानी नया सेलर है तो फिर आप उससे प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। इसके बाद आपने रेटिंग देख लेनी है, एटलीस्ट 4.3 4.5 इतनी होनी चाहिए और 4 से कम तो किसी सूरत भी नहीं होनी चाहिए। अब रेटिंग में क्या होगा, एक तो सप्लायर सर्विस होगा कि सप्लायर की जो सर्विसेज है वो कैसी हैं, फिर उसका जो ऑन टाइम डिलीवरी रेट है वो भी होगा, फिर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो मेंशन होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी की रेटिंग क्या है। एक प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी की रेटिंग ही 2.5 है, कौन आपसे बाय करेगा। अगर आप उससे बाय कर रहे हैं, कोशिश करें जो प्रोडक्ट की क्वालिटी की जो रेटिंग है वो भी एटलीस्ट 4.3 इससे ऊपर ऊपर होनी चाहिए। फिर वो जो सेलर है, सप्लायर है, उसके पास ट्रेड इंश्योरेंस भी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जी फ्री सैंपल। ये अब आपके निगोशिएशन, आपकी जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप उससे फ्री सैंपल ले सकते हैं या नहीं। कुछ सेलर हैं वो फ्री सैंपल भेजते हैं, कुछ हैं वो नहीं भेजते हैं। अब ये आपके उसके साथ जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रोडक्ट की जो इन्वेंट्री है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको फ्री सैंपल देता है या नहीं देता। इसके बाद ये एक चीज़ लाजमी करें कि जब भी आप उससे सैंपल मंगवाएं तो सैंपल डायरेक्ट पाकिस्तान, यूके, यूएसए में मंगवाने की बजाय ना आप वहाँ चाइना में 3PL थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको भेजें, उस अपने सप्लायर को पेमेंट दें और एड्रेस उसको 3PL सर्विसेज प्रोवाइडर का दें, उनसे आप अपना जो सैंपल है पहले चेक करवा लें। वो सप्लायर से प्रोडक्ट लेके सैंपल की क्वालिटी, उसकी जो रेशो है प्रोडक्ट की, उसका साइज़, उसका वेट चेक करके आपको बताएगा। वो 3PL सर्विस प्रोवाइडर है, आपसे मिनिमम चार्जेस ले लेते हैं। वो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बता देते हैं कि भाई प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, फिर आप सैंपल पाकिस्तान, यूके, यूएस किसी भी अदर कंट्री में मंगवाएं। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखें कि जब भी आपने alibaba.com के ज़रिए किसी सप्लायर से कांटेक्ट करना है तो कोशिश करें आपके साथ जो कम्युनिकेशन सोर्स हो वो alibaba.com के अंदर जो चैट बॉक्स है वो उसी के ज़रिए हो। आप उससे कोई सेपरेट से वीचैट, व्हाट्सएप, ईमेल, कोई अदर सोर्स ना लें, ताकि आपके उसके साथ जितनी भी कम्युनिकेशन हो वो alibaba.com के सामने हो। जितनी भी उस चैट बॉक्स के ज़रिए कम्युनिकेशन होती है वो alibaba.com की वेबसाइट के ऊपर सेव होती है, अलीबाबा के सामने रहती है उस वेबसाइट के साथ। कल अगर उस सप्लायर के साथ आपका कोई केस हो जाता है, किसी किस्म का कोई मिस ऐप हो जाता है, सप्लायर कहता है नहीं जी ये तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा, मैंने तो ऐसी प्रोडक्ट भेजी है, इसका तो ये रेट है, तो फिर alibaba.com आपकी जो सारी कम्युनिकेशन है उसको वेरीफाई करता है, उसको चेक करता है कि इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हुई है वो हुई क्या है। इसलिए कोशिश करें कि जितनी भी कम्युनिकेशन करनी है वो alibaba.com के ऊपर जो चैट बॉक्स है उसके ज़रिए करें। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है, आपका जो सप्लायर है जो जिससे आप कांटेक्ट करते हैं, ये ना करें कि आप alibaba.com वेबसाइट के ऊपर गए हैं, फर्स्ट पेज के ऊपर जो टॉप पे बैठा हुआ है उसकी प्रोडक्ट पसंद आए आप उसी को सिलेक्ट कर लें।
कोई भी प्रोडक्ट है उसके 3 4 5 7 पेजेस बने हुए होते हैं, मल्टीपल सेलर्स होते हैं। तो आप कोशिश करें 10 12 सप्लायर, डिफरेंट सप्लायर्स को कांटेक्ट करें, उनको मैसेज भेजें, उनसे कोटेशन लें। फिर उनमें से आप जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लें 3 या 4 सप्लायर, जो 10 12 सप्लायर हैं जिनके साथ आपने कांटेक्ट किया है। उनके प्राइस, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी आप देखें, फिर उनकी क्वालिटी और प्राइस लेवल देखने के बाद उनको शॉर्ट लिस्ट करें। 3 4 सप्लायर आप साइड पे कर दें। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, 6 स्टेप नंबर में आपने वेट और साइज़ देखना है। आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वेट एंड साइज़। आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके फाइनलाइज कर देते हैं। प्रोडक्ट जब अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पहुँचती है, वहाँ पे जाके आपको पता लगता है भाई इसकी तो FBA फ़ीस ही इतनी पड़ जाएगी, इसकी तो वेयर हाउस की इतनी फ़ीस पड़ जाएगी, हमारा तो कमीशन है, जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन, वो तो 3% रह जाएगा। इसलिए जब आप प्रोडक्ट सोर्सिंग कर रहे हो, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, साथ ही आप प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट करें FBA अमेज़ॉन के ऊपर, ताकि आपको पता चले कि भाई ये प्रोडक्ट अगर हम बेचते हैं तो इस पर हमें इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतना मार्जिन होगा हमारा। वेट एंड साइज़ लाजमी उसका प्रोडक्ट का चेक करें, स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए और जो साइज़ है वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिर उस वेट और साइज़ के अकॉर्डिंग अमेज़ॉन का जो FBA का चार्ट है उसके रेट्स चेक करें, उसके अकॉर्डिंग उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो चेक करें कि भाई हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तब आप उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करें। एक नंबर 7 पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है निगोशिएशन ऑन प्राइस। देखें, कोई भी चीज़ है, सेलर जब आपको बताता है भाई इतनी है, आप उससे कहते हैं भाई इसकी प्राइस में थोड़ी कमी बेशी करो, ये आपका राइट है, निगोशिएट लाजमी करें। लेकिन उस सेलर का दिमाग नहीं खा जाना कि और कम करो और कम करो और कम करो। वो अगर आपको पर यूनिट की प्राइस $5 बता रहे ना, आप उसे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं तो वो $2.5 पे भी आ जाएगा। लेकिन याद रखें, फिर $5 वाली प्रोडक्ट की क्वालिटी और $2.5 वाली प्रोडक्ट की क्वालिटी में फ़र्क होगा, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी डाउन कर देगा। नॉर्मल 2-3 बार उसे कहें, निगोशिएट करें, अगर मान जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता, वो कहता है नहीं भाई $5 से कम पे मैं नहीं दूंगा, तो आप उसे मज़ीद परेशान नहीं करें। आप ये याद रखें कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो 1 नंबर होगी। और जो अमेज़ॉन के ऊपर गोरा बैठा हुआ है, बायर बैठा हुआ है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी देखता है, वो क्वालिटी देख के ही आपको पॉजिटिव रेटिंग देगा। अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर पहले 10-15 रिव्यूज़ पॉजिटिव आ गए ना, तो आपकी प्रोडक्ट महंगी नहीं है $5 की। पहले 15 पॉजिटिव रिव्यू मीन्स आपकी प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो गई है। और उसको अगर पॉजिटिव रिव्यूज़ मिल गए हैं तो फिर समझिए वो आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है वो सारी सारी सेल हो जाएगी। इसलिए निगोशिएशन लाजमी करें, लेकिन उसको मेंटली टॉर्चर नहीं करना उस सप्लायर को। जब आपके इस 3 4 सप्लायर के साथ निगोशिएशन हो जाए, उन 3 4 में से किसी एक को आप फाइनलाइज करें। और जो प्राइस है, ये याद रखें, उस प्राइस को फाइनलाइज करने से पहले आप शिपिंग मेथड उसको ज़रूर बता दें। उसे कहें भाई जैसे शिपिंग मेथड क्या है, 3 DDP डिलीवर ड्यूटी पेड, FOB फ्री ऑन बोर्ड, और इसी तरह एक्स वर्क। अब वो सप्लायर आपसे पूछेगा भाई आपने करवाना क्या है, DDP करवाना है, मतलब वो प्रोडक्ट सप्लायर ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी में, अपनी निगरानी में प्रोडक्ट आपके UK में, USA में या जिस कंट्री में भी आप कहते हैं, वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर पहुंचाएगा। अगर आपका अपना पर्सनल वेयर हाउस है, आपका अपना घर है, जो DDP होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो सप्लायर मैन्युफैक्चर है वो प्रोडक्ट आपके उस एड्रेस के ऊपर पहुँचाएगा। चाइना से शिपिंग फीसिस, जितनी कस्टम क्लियरेंस, और अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं USA में, तो USA में जितनी भी कस्टम क्लियरेंस है DDP में सप्लायर ने सारा कुछ करना है। वो करके सारा क्लियर करके कस्टम ड्यूटीज़ सप्लायर प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस के अंदर पहुंचाने का ज़िम्मेदार है। FOB में क्या होता है, सप्लायर क्या करता है, कहता है भाई मैंने प्रोडक्ट शिप कर पे लोड कर दिए हैं, चाइना में बंदरगाह पोर्ट के ऊपर मैंने लोड कर दिए हैं और शिप यहाँ से चल पड़ी है। अब उस सप्लायर मैन्युफैक्चर की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है। अल्लाह ना करे वो शिप कहीं रास्ते में समंदर में डूब गई है, तो चाइना
का जो सप्लायर है आप उसको कुछ भी नहीं कह सकते। प्रोडक्ट की ज़िम्मेदारी उसकी ख़त्म हो गई थी। FOB का मतलब क्या है? फ्री ऑन बोर्ड, यानी वंस गुड्स गेट ऑन बोर्ड द मैन्युफैक्चरर इज़ फ्री। आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं एक बार उसने लोड कर दिए शिप के ऊपर, वो मैन्युफैक्चर फ्री हो गया, उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है। अब वो USA में कस्टम क्लियरेंस आपने खुद करवानी है, फिर वहाँ से बाहर निकाल के ट्रक पे लोड करके वेयर हाउस पे, अपने वेयर हाउस या अमेज़ॉन के वेयर हाउस के ऊपर आपने प्रोडक्ट खुद लेके जानी है। और एक्स वर्क क्या है? इसमें मैन्युफैक्चर कहता है भाई प्रोडक्ट रेडी है तो आके फैक्ट्री से उठा लो, वो शिप पे लोड भी नहीं करेगा। एक्स वर्क में आपने प्रोडक्ट उसके यूनिट से, उसके वेयर हाउस से खुद उठानी होती है। आप खुद उठाएं या 3PL यूज़ करें, किसी एजेंट को यूज़ करें। इस वजह से DDP पे प्रोडक्ट का रेट थोड़ा हाई होता है, FOB में थोड़ा कम होगा और एक्स वर्क में और कम हो जाएगा, क्योंकि शिपिंग फीसिस कम होती जाएंगी इस वजह से। फाइनल आप उसको बता दें भाई मैंने अगर DDP यूज़ करना है, ठीक है, मैंने DDP यूज़ करना है और ये अमेज़ॉन का वेयर हाउस है, आपने यहाँ पे प्रोडक्ट पहुँचानी है। वो आपसे DDP का कास्ट लेगा, प्रोडक्ट की प्राइस लेगा अकॉर्डिंग टू DDP, जितनी भी उसकी वो कस्टम क्लियरेंस, वो सारा उसने करना है। फिर वो प्रोडक्ट आपको टाइम बता देगा भाई 40 डेज़, 50, 60 डेज़, वो प्रोडक्ट आपको अमेज़ॉन के वेयर हाउस के अंदर पहुंचाएगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जो बताना मैं ज़रूरी समझता था कि प्रोडक्ट सोर्सिंग आपने करनी कैसे, क्या है, सप्लायर के साथ आपने डील कैसे करना है। ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बताना ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग के बारे में कुछ मुफीद बेसिक नॉलेज मिला। अगर ये वीडियो पसंद आई है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ताकि आइंदा जो मैं मज़ीद वीडियो अपलोड करूं वो भी आपको मिलती रहे। थैंक यू।